सभी को नमस्कार। यह वीडियो कर्मचारियों से संबंधित है। कर्मचारी को सर्विस के दौरान कभी न कभी एरियर की राशि मिलती है। एरियर निम्न कारणों से मिल सकता है: नया वेतनमान लागू होना, पदोन्नति होना, वरिष्ठ परवर या फोर्थ पे बैन का लागू होना आदि। पूर्व के वर्षों का एरियर्स चालू वर्ष में मिलने से चालू वर्ष की आय बढ़ जाती है। आय के बढ़ने से ऊंचे स्लैब में चले जाते हैं, जिससे टैक्स भी बढ़ जाता है। जैसे उदाहरण के लिए गत वर्ष 2021-22 में कुल आय सभी छूटे घटाने के बाद की आय 10 लाख रुपये हैं। इसमें गत वर्ष के पूर्व के वर्ष 2019-20 का एरियर 5 लाख रुपये मिलता है। इस अतिरिक्त एरियर के कारण आयकर 5 लाख का 30% के हिसाब से 1.5 लाख रुपये और टैक्स देना होगा। तो क्या इसे आयकर में से छूट मिल जाना चाहिए? नहीं। क्यों? क्योंकि यह 5 लाख रुपये 2019-20 में मिलते तो उस समय भी कुछ न कुछ टैक्स तो देना पड़ता। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि उस समय यानी 2019-20 में इस 5 लाख रुपये पर 50,000 रुपये टैक्स बनता है। यदि यह उसी समय मिल जाती तो 50,000 रुपये तो देना पड़ता। अतः 1.5 लाख में से 50,000 रुपये को घटा देते हैं। अब जो बचा 1 लाख रुपये वह अतिरिक्त टैक्स या जो एरियर मिलने के कारण देना पड़ रहा है। अतः आयकर अधिनियम की धारा 89(1) के तहत 1 लाख रुपये की राहत मिलेगी। एरियर मिलने पर राहत मिलेगी ही ऐसा जरूरी नहीं है। राहत मिल भी सकती है या नहीं भी। इसके लिए हमें फॉर्म 10E की गणना करना पड़ती है। फॉर्म 10E की गणना के लिए आवश्यक दस्तावेज: आय का गणना पत्रक, फाइनेंशियल ईयर 2021-22, 2021-22 की कर योग्य आय व आयकर ज्ञात करने के लिए आयकर विवरणी पत्रक फाइनेंशियल ईयर 2021-22 आवश्यक है। दूसरा, एरियर का गणना पत्रक। एरियर यदि 1 से अधिक वर्षों का है तो वर्षवार अप्रैल से मार्च तक विभाजित कर लें। तीसरा, पिछले वर्षों के ITR या फॉर्म नंबर 16 एरियर के वर्षों के दौरान की कर योग्य आय एवं चुकाया गया आयकर ज्ञात करने के लिए चाहिए। यदि पिछले वर्षों में ITR नहीं भरा है तो वेतन विवरण के आधार पर भी कर योग्य आय ज्ञात की जा सकती है। चौथा, पिछले वर्षों के आय गणना पत्रक। एरियर वाले वर्षों का आयकर ज्ञात करने के लिए हमें उन वर्षों के आयकर स्लैब ज्ञात करने के लिए चाहिए, या ये नहीं है तो आप गूगल पर इनकम टैक्स कैलकुलेटर सर्च कर उसमें आयकर ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना रहा हूँ, उसको आप देख सकते हैं। 10E ज्ञात करने के पूर्व गत वर्ष एवं कर निर्धारण वर्ष को जानना आवश्यक है। गत वर्ष यानी वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कर निर्धारण वर्ष 2022-23 होगा। 7वें वेतनमान की एरियर का उदाहरण लेते हुए फॉर्म 10E की गणना की गई है। फॉर्म 10E के सभी आंकड़े उदाहरण के लिए गए हैं। विशेष ध्यान रखें, ऑनलाइन रिटर्न फाइल करने से पहले ऑनलाइन फॉर्म 10E सबमिट करना अनिवार्य है। इसके बाद रिटर्न फाइल करना चाहिए, अन्यथा 89(1) का लाभ नहीं मिलेगा। फॉर्म 10E ऑनलाइन कैसे सबमिट किया जाता है, इसके लिए मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। फॉर्म 10E 8 स्टेप में बनाया जाता है। पहली स्टेप आता है गत वर्ष 2021-22 की कुल आय बिना बकाया के। उदाहरण के लिए मान ली गई है कि गत वर्ष में 9 लाख रुपए की इनकम हुई है। दूसरे नंबर पर पिछले वर्षों का बकाया वेतन, या ये उदाहरण के लिए माना गया है कि पिछले वर्षों का बकाया वेतन गत वर्ष यानी 2021-22 में 3 लाख रुपये प्राप्त हुआ है। इन तीसरे स्टेप में इन दोनों को जोड़ा गया है, कुल आय बकाया सहित ये 12 लाख हो गई है। अब चौथी स्टेप में कुल आय पर कर यानी 3 के योग यानी 12 लाख रुपये पर इनकम टैक्स बनता है 1,79,400। अब 5वीं स्टेप में
कुल आय पर कर यहाँ 1 के योग पर, 1 से मतलब 9 लाख रुपये पर, 9 लाख रुपये पर आयकर बनता है 96,200। छठी स्टेप में अतिरिक्त कर ज्ञात करना, इसको 4 माइनस 5 यानी 1,79,400 में 96,200 को घटा लेते हैं तो बचता है 83,200। 83,200 के बाद 7वीं स्टेप में तालिका ए के कॉलम 7 के अनुसार अंतर लिखना है 69,539। ये 69,539 रुपये कैसे आए उसके लिए अगली स्लाइड में एक टेबल बनाई गई है। अगला जो 8वीं स्टेप में है वो धारा 89(1) के अंतर्गत राहत जिसको हम मानते हैं वो 6 माइनस 7 यानी 83,200 में 69,539 रुपये घटाने के बाद शेष बचा 13,661 रुपये। ये जो 13,661 रुपये यही 89(1) के अंतर्गत कर राहत है। यदि यह राशि या इस स्थान पर राशि माइनस में आती है तो राहत नहीं मिलेगी। हम टेबल देख लेते हैं। जो 69,539 रुपये आए थे 7वीं स्टेप में वो कैसे आते हैं उसके लिए एक टेबल बनाई जाती है। वो टेबल देखें, इसमें 7 कॉलम है और गत वर्ष हम जितने भी वर्षों का एरियर मिला उन वर्षों को लेना है। जैसे 2015-16 में से एरियर मिला है हमको 2018-19 तक का, तो इन सभी को मैंने डाल लिया है। अब 2015-16 की बात करें तो यहाँ पर 15-16 में हम उस समय का ITR देखेंगे तो वहाँ हो सकता है हमको उदाहरण के लिए मान लें कि 8 लाख रुपये उस वर्ष में वहाँ पर इनकम थी और अभी उस सत्र के दौरान की आय हमको एरियर के रूप में मिली है 46,000 रुपये। तो 2 नंबर के कॉलम में गत वर्षों की आय को ले लेना है। जैसे 8 लाख रुपये ले लिए हमने, 9 लाख, 9,50,000, 9,70,000 ये उदाहरण के लिए माना गया है। लेकिन ये वाली जो 2 नंबर के कॉलम में हमने जो आय लिखी है वो उस वर्ष के ITR में मिल जाएगी या फार्म नंबर 16 में मिल जाएगी। या हो सकता है आपने पहले कभी 10E के अंतर्गत छूट ली है तो उस 10E के प्रपत्र में ये आय मिल जाएगी। तो ये वाली आय लिखने के बाद कॉलम नंबर 3 में हमको एरियर लिखना है। जो हमने एरियर शीट से वर्षवार अलग अलग डिवाइड किया था। जैसे 15-16 में उदाहरण के लिए मान लिया हमने 46,000 रुपये एरियर मिला है, 16-17 में 1,10,000, 17-18 में 95,000, 18-19 में 49,000 हमने अंदाज से माना हुआ है। इस तरह से इस पूरा का योग आता है 3 लाख रुपये। 3 लाख रुपये हमने 4 वर्षों में बांट दिए हैं। एरियर 1 वर्ष का भी हो सकता है, 2 वर्ष का हो सकता है या उससे ज़्यादा का भी हो सकता है। यहाँ उदाहरण में मैंने 4 वर्ष का माना है। अब 15-16 की बात करें तो 8 लाख रुपये इनकम थी, 46,000 रुपये उस वर्ष का एरियर बना, तो दोनों मिलाकर चौथे कॉलम में इनकम आ गई 8,46,000। अब 5वें कॉलम में देखिए 87,500 रुपये लिखा है। ये 87,500 आपको संबंधित वर्ष के ITR में मिल जाएगा। यानी 8 लाख रुपये पर जो टैक्स बना वो 87,500 है। फिर एरियर सहित जो इनकम आई हमारी 8,46,000 उस पर टैक्स बना 97,026। और 7वें कॉलम में आप देखिए 9,476 रुपये। तो छठे कॉलम में और 5वें कॉलम का जब अंतर निकालेंगे, छठे कॉलम में से 5वें कॉलम की राशि यानी 97,026 में 87,500 रुपये घटाएंगे तो 9,476 रुपये आएंगे। इसी तरह प्रत्येक वर्ष का आप देख लें, 16-17 में देखें, 17-18 में देखें और 18-19 में देखें। तो लास्ट वाला जो कॉलम है अंतर वाला, उसका आखिरी अंक देखें 69,539 रुपये। यही वाली राशि यहाँ पर तालिका क्रमांक जो हमने स्टेप 7 में लिया था उसमें लिखना है। ये लिखने के बाद आपको 89 के अंतर्गत कितनी राहत मिलेगी वो आंकड़ा प्राप्त हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।